Good morning, students. Yesterday we had discussed about exercise 3.1. ठीक है, सारे के सारे एग्जाम्पल्स मतलब सारे के सारे क्वेश्चन हमने क्या किए थे, डिस्कस किए थे। और मैंने आपको होमवर्क में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो सम कैलकुलेट करने को दिए थे। आई होप आप सबने कैलकुलेट कर दिए होंगे। ठीक है, नाउ फर्दर टूवर्ड्स दिस टॉपिक, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परफेक्ट नंबर? हम कौन से नंबर को परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं? चलो तो डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर है तो उसके जो फैक्टर है उसका क्या करेंगे, सम करेंगे, मतलब कि एडिशन करेंगे। इज़ इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, जो भी नंबर हमारे पास है वो एडिशन का आंसर कितना आना चाहिए, हमारे जो नंबर है उससे ट्वाइस, मतलब कि 2 गुना ज़्यादा। अगर हमारा नंबर 10 है तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। 10 के जो फैक्टर्स है उसका एडिशन कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। ठीक है, देन दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। चलो रिपीट करते हैं। इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, then that number is called a perfect number. चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर बिकॉज ऑल द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 28, कौन कौन से फैक्टर है, 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। तो चलो एडिशन करते हैं। 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28, सबका एडिशन करेंगे तो हमें 56 आंसर मिलेगा। और 56 आंसर मिला तो वो क्या है, 28 का ट्वाइस। समझ में आ रहा है? 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आंसर आएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर। तो 10 इज़ अ नॉट परफेक्ट नंबर। क्यों? तो चलो करते हैं। व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ 10? फैक्टर ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, 2, 5 एंड 10। ये क्या हो गया, फैक्टर ऑफ 10। चलो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 + 2 + 5 + 10। तो आंसर कितना आएगा? चलो 10 + 5 15, 15 + 2 17, 17 + 1 18। तो एक्चुअल में आंसर कितना आना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 20। एक्चुअल में आंसर आना चाहिए 20, बट आया कितना, 18। सो 10 इज नॉट परफेक्ट नंबर। समझ में आ गया? डन। तो चलो कोई एक नंबर और लेते हैं, हम डिस्कस करते हैं। चलो मान लो कि यहाँ पे मैं ले रही हूँ 18। 18 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4 के टेबल में आएगा नहीं, 5 के टेबल में आएगा नहीं, 6 3 ज़ा 18। समझ में आ रहा है? 8 नहीं आएगा, 9 एंड देन 18। चलो अब इसका एडिशन कितना होना चाहिए, तो 18 × 2 मीन्स 36 आंसर आना चाहिए। किसका? तो 1 + 2 + 3 + 6 + 9 + 18। इसका आंसर कितना मिलना चाहिए मुझे, 36 आंसर मिलना चाहिए कि 18 × 2 = 36। चलो करते हैं। 18 + 9 कितना हो जाएगा, 18 + 9 कितना हो जाएगा, 27। 27 + 3 30, 30 + 6 36, 36 37 39 एंड 14 40 हो गया। चलो फिर से करते हैं। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 + 9 21, 21 + 8 18, 21 + 18 39। कितना आंसर आ गया, 39 है यहाँ पे, 36 डज नॉट इक्वल टू 36। सो 18 इज नॉट परफेक्ट नंबर। समझ में आ गया? डन। ओके चलो आगे चलते हैं।
सेकेंड जो टॉपिक है वो क्या है, तो प्राइम नंबर। द नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर, द नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। एक वन और इटसेल्फ मतलब खुद नंबर आर कॉल प्राइम नंबर। ऐसे नंबर कि जिसके फैक्टर क्या होने चाहिए, या तो वन होना चाहिए और उसका खुद नंबर होना चाहिए। चलो यहाँ पे बोला है कि टू, तो टू के फैक्टर क्या हो जाएंगे, वन एंड टू। थ्री के क्या हो जाएगा, वन एंड थ्री। फाइव के क्या हो जाएंगे, वन एंड फाइव। सेवन के क्या हो जाएंगे, वन एंड सेवन। 11 के वन एंड 11। समझ में आ रहा है। ये सारे के सारे जो फैक्टर है वो क्या है, देखो वन सब में कॉमन है और खुद नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है। तो दिस नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम कोई और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। वो ओनली फॉर वन और खुद अपने आप से ही डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है। द नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर मीन्स नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब कि प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर है उसके सिवाय के नंबर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। चलो कौन कौन से, 4, 6, 8, 9, 10 हमें पता है कि चलो 4 का क्या हो जाएगा फैक्टर, 1, 2 एंड 4। 6 का क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 6। समझ में आ रहा है। इसे मोर देन टू फैक्टर है इन सब के, ठीक है। तो ये सारे नंबर कौन से हो गए, कंपोजिट नंबर। चलो यहाँ पे एक नोट डाउन करना है आपको, मतलब कि अच्छे से याद रखना है, ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। वन इज़ अ नाइदर अ प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। वन को हम ना तो प्राइम नंबर में डिस्कस करते हैं, मतलब कि इंक्लूड करते हैं, ना कंपोजिट नंबर में उसको इंक्लूड करते हैं। समझ में आ रहा है। वन इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया। नाउ फर्दर, इवन नंबर हम किसे बोलते हैं, अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ टू इज़ कॉल्ड इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स जिस नंबर को हम टू से डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। जिस नंबर को हम टू से डिवाइड कर सकते हैं उस नंबर को क्या बोलेंगे, इवन नंबर। एग्जाम्पल्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 12, 14, 16, 18, ठीक है, सो ऑन। इवन नंबर मीन्स जो भी नंबर को हम टू से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर। देन आफ्टर ऑड नंबर क्या है, अ नंबर विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ टू। मतलब कि जो भी नंबर को हम टू से डिवाइड नहीं कर सकते, या तो जो नंबर टू का मल्टीपल नहीं है। समझ में आ रहा है। टू का मल्टीपल्स मीन्स 2 इंटू टू, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5। कैसे, चलो यहाँ पे टू का टेबल दिख रहा है, वो 2 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। इस पूरा क्या है, टू का टेबल मतलब कि मल्टीपल ऑफ टू। ऑड नंबर में क्या हो जाएगा, जो टू का मल्टीपल नहीं है, मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे कौन से नंबर है, तो ऑड नंबर है। समझ में आएगा। इवन नंबर को क्या बोलेंगे, जो टू का मल्टीपल है। ऑड नंबर किसे बोलेंगे, जो टू का मल्टीपल नहीं है उसको हम ऑड नंबर बोलेंगे। चलो फर्दर, अ नंबर विथ 0, 2, 4, 6, 8 एट द यूनिट प्लेस इज़ एन इवन नंबर। जो भी नंबर के पीछे मतलब यूनिट प्लेस पर कौन से नंबर है, 2, 0, 2, 4, 6, 8, उस सारे नंबर को हम इवन नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल्स 4, 9, 3, 2, 8। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 8 नंबर है। तो ये नंबर कौन सा हो गया, पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 39,873, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सी वैल्यू है, 3। यूनिट प्लेस पे कौन सी वैल्यू है, 3। तो 3 तो इवन नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। समझ में आ रहा है। टर्म 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 ही एक नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर है और इवन नंबर भी है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और क्या है, इवन है। उसके अलावा सारे के सारे नंबर क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड हो सकते हैं और 2 के मल्टीपल हो सकते हैं।
2 इज़ अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन। समझ में आ रहा है? 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे स्मॉल प्राइम नंबर है और साथों साथ इवन नंबर भी है। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, 2 के अलावा जितने भी सारे प्राइम नंबर है वो सारे के सारे कैसे हैं? ऑड नंबर है। समझ में आ रहा है? कौन से है? ऑड नंबर। चलो एग्जाम्पल नंबर 4, राइट ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 15। चलो 15 से लेस, 15 क्या है? प्राइम नंबर है? नहीं, 15 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 के फैक्टर है 1, 3, 5 एंड 15, 4 फैक्टर है। तो हमें तो यहाँ पे क्या बोला? जो प्राइम नंबर हम किसे बोल सकें? 1 एंड इटसेल्फ, वो खुद ही अपना नंबर हो, वैसे ही नंबर को प्राइम नंबर बोलेंगे। चलो प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 15, ठीक है। चलो हम लिखते हैं 1 तो प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। देन आफ्टर 3, 4 को डिवाइड कर सकते हैं, हाँ तो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। देन 5, 7, 9, तो 9 को भी डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। 10 को भी डिवाइड कर सकते हैं। 11 नहीं कर सकते। 12 मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। 13 यस इट्स अ प्राइम नंबर। 15 तो वो तो नहीं है सर। 17 पर वो तो मोर देन 15 हो गया। 17 है तो वो तो मोर देन 15 हो गया। तो ये सारे जो नंबर है हमारे क्या होंगे? प्राइम नंबर, ठीक है, लेस देन 15। समझ में आ गया? डन। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट 3.2, एक्सरसाइज 3.2। डन। ओके, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया? आप सबको ये एक्सरसाइज कंपलसरी लिखनी ही लिखनी है नोटबुक में। ये जो भी मैं एग्जाम्पल्स करवाती हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज करवाती हूँ, आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। आपकी एग्ज़ाम कब है? 28 को, पता है ना? चैप्टर नंबर 1 एंड 2, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। अच्छे से ध्यान से आप वर्कबुक भी फॉलो करना और टेक्स्ट बुक भी फॉलो करना, ठीक है। सो वी विल मीट in next class. Thank you.